नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को फंडन नेक्स्ट का फेज 1 मैंने 5 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया है, वो भी सिर्फ राम जी की कृपा से। कैसे किया है, क्या स्ट्रैटेजी थी, ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा शेयर कर दूंगा इस वीडियो पे। लेकिन जो मेन बताना है, मेरा जो पर्पस है मेन वीडियो इस बनाने का, ये सिंपल सा ये है कि आप सभी को ये बताया जा सके कि जो फंडेड अकाउंट है ये होता क्या है और फंडेड अकाउंट से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। हम खुद का पैसा लगाएं या फंडेड अकाउंट खरीदें, या मतलब खुद का पैसा लगा दें, बढ़िया प्रॉफिट करें, जेब में हमारे तुरंत विड्रॉ कर लेते हैं, अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अब फंडेड अकाउंट खरीदें, उसमें पहले 1% तक जाएँ, 10%, 8% को कंप्लीट करें, अच्छा खासा अमाउंट हो गया, मिलना कुछ है नहीं। फिर फेज 2 आएगा, फिर भी 5-10% कंप्लीट करना है, फिर भी कुछ मिलना नहीं है, फिर जाके लाइव अकाउंट मिलेगा, फिर जो हम प्रॉफिट करेंगे उसका 80 से 90% मिलेगा। तो क्या वर्थ इट है फंडेड अकाउंट खरीदना? तो इस वीडियो में जानेंगे, एंड तक देखना, शायद आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इसी वीडियो पे मैं आप सभी को अभी आगे दिखा दूंगा कि मैंने फेज 1 कंप्लीट किया है, वो भी 5 दिन के 6 दिन के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको जानो। क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? हमें पैसा खुद डिपॉजिट करना चाहिए ब्रोकर में, और अगर ब्रोकर में करना चाहिए तो कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहेगा, और अगर हम फंडिंग खरीदें तो फंडिंग खरीदना क्या सही रहेगा, और कौन सा फंडेड अकाउंट बढ़िया रहेगा। तो इन सब के सवाल इसी वीडियो पे आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल वीडियो है, बस आपको करना क्या है, कान में ईयरफोन लगा के शांति से कहीं पर बैठ कर इस वीडियो को पूरा तक देख लेना है। सारे डाउट आप सभी के क्लियर हो जाने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा एक पर्सनल अकाउंट भी है और मेरा एक फंडेड अकाउंट भी है। पर्सनल अकाउंट बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मतलब $50 का है, क्योंकि देखो मेरे पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं है कि मैं उस पर डिपॉजिट करके, और अगर 10% 12% ही देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि मैंने $17 को $40 से $50 तक कन्वर्ट कर दिया, 20 जो चैनल है। लेकिन उसके बाद वो जो कैपिटल था वो ब्लो हो चुका है। जो बात है मैं आपको रियल बताऊंगा, उसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको यहाँ लगा देता हूँ। एकदम $0 है। लास्ट टाइम मैंने गोल्ड पे लिया था, वो पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया है। इस देखो क्या होता है ना, हम एक लालच में आ जाते हैं। जब हमारा पर्सनल अकाउंट होता है तो हम लालच में होते हैं कि भाई $100 मैंने इन्वेस्ट किया या $500 मैंने मतलब डिपॉजिट किया, तो अब उसको तो हर महीना $1000 उसको डबल करते चले जाना है, उसको डबल करते चले जाना है, और ऐसे ही हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, और जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो आपको सच्चाई बताएंगे भी कभी नहीं। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, देखो बस बता रहा हूँ, मन कर दिया। इसमें फ़ायदा मेरा क्या है, आप लोग देखोगे, व्यूज़ आएंगे, और यहाँ से छोटी मोटी मेरी अर्निंग हो जाएगी। बस इतना ही मेरा बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी आप मुझे कमा के कुछ देने वाले नहीं हो ना, मैं आपसे कुछ लेने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो अब बात काम की करते हैं। आपको क्या ब्रोकर में डिपॉजिट करना चाहिए या फंडेड अकाउंट में करना चाहिए? मैं आप सभी को यहाँ पर 2 ऑप्शन देता हूँ, दोनों में से जो आपको सही लगे। देखो, अगर आपके पास तो बड़ा कैपिटल है, $1000 से लेकर 2000 $5000, मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि 80,000 से लेकर 1-1.5 लाख रुपए आपके पास है, तब तो आप ब्रोकर में डिपॉजिट करो। कौन सा ब्रोकर बढ़िया रहेगा? एक्सएनएस नाम का एक ब्रोकर है, फॉरेक्स ब्रोकर है, 1 नंबर का है। मैं खुद इसमें डिपॉजिट किया हूँ, अपना पर्सनल जो पैसा है। कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आप क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो, क्रिप्टो के थ्रू विड्रॉ भी कर सकते हो। विड्रॉ 1 दिन के अंदर ही रहता है, और डिपॉजिट तो मुश्किल से 2-4 मिनट में आपके अकाउंट में दिखने लगेगा, ठीक है। अब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, लेट्स सपोज 1 लाख रुपए आपके पास है, अब 1 लाख रुपए आपके पास है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने आज डिपॉजिट किया। अगर आप तो बिगिनर हो तब तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप कमाने वाले हो, और अगर आप इंटरमीडिएट हो, आपको सब कुछ पता है, पिप्स क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, मतलब बेसिक चीज़ें आपको सारी चीज़ें मालूम है फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, तब तो आपको 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना है। और बस आपको इतना ही सोचना है कि 10 से 12% अगर मेरा महीने का निकल जाता है, मैं महीने की बात कर रहा हूँ, कभी कदार होता ही है कि हफ्ते में निकल जाता है, तो अगर हफ्ते में निकल जाए तो भाई बस राम जी का नाम लो और बंद कर दो, फिर अगले महीने ही खोलना। अगर 10-12% मैक्स अगर आपको 15% भी आपको मिल जाता है महीने में, तो आपको बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ आना है। अब इसका कारण क्या है? आपने लेट्स सपोज 30,000 रुपया एक हफ्ते में कमा लिया, 30,000 रुपये आपने कमा लिया, पर आपने डिपॉजिट किया था 1 लाख रुपया। अब 30,000 जब आपने कमा लिया, तो आपके दिमाग में एक ऐसी खुशी आ गई कि भाई साहब, एक महीने में मतलब एक हफ्ते में ही 30,000 मैंने कमा लिया। अभी तो 3 हफ्ता बाकी है, इसमें तो गाँव ही फाड़ दूंगा, 1 लाख से ऊपर ही जाएगा प्रॉफिट। सोचोगे भाई, मैं खुद सोचता हूँ। अब मैंने $17 से $50 तक कन्वर्ट कर लिया, तो मेरे दिमाग में भी यही आया कि भाई अब तो $100 $200 ऐसे ही कन्वर्ट होता चला जाएगा, और विदिन 2 से 3 महीने के अंदर ही $1000 कैपिटल, $17 से $1000 कैपिटल, कितनी अच्छी बात होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, खत्म हो गया अकाउंट ही। तो देखो, इसमें एक चीज़ है, अगर आप छोटा परसेंटेज में सोचते हो कि 10 से 12% में निकाल के खुश रहूँगा, तब तो ठीक है।
और अगर आपके पास कैपिटल नहीं है भाई, तो मेरे जैसे मेरे पास कैपिटल नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैं आपको पूरा प्लान बताता हूँ अपना, और डिटेल में अगर प्लान जानना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना पड़ेगा, तो इन डिटेल एकदम प्लानिंग वीडियो आ जाएगी। अब अगर आपके पास पैसा नहीं है, मैंने बता दिया कि अगर आपके पास पैसा है, ब्रोकर में डिपॉजिट करो अपने ब्रोकर में, और उसका 10-12% से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई, तो अपना पैसा जैसे एक हफ्ते 30,000 कमा लिया, अगले हफ्ते गवा दोगे, और भी ज़्यादा अंदर से रिग्रेट आएगा कि यार 30,000 कमाए थे, चला गया। फिर ट्रेड लोगे, फिर जो प्लस में था वो माइनस में चला जाएगा, और ऐसे ऐसे करते करते अंदर से साइकोलॉजी ख़राब होती चली जाएगी। आप ट्रेड लेते चले जाओगे, समय आएगा कि आपका 1 लाख रुपए जो भी एक्स अमाउंट होगा वो खत्म हो जाएगा। वही चीज़ फॉरेक्स में, फंडेड अकाउंट में। पहली बात तो यहाँ पर आपको एक रूल दिया जाता है, अगर आप रूल ब्रेक करते हो आपका अकाउंट छीन लिया जाएगा। तो इस वजह से, इस डर के कारण आप ओवर ट्रेडिंग करते ही नहीं हो। अब मैं अपना बताता हूँ, मैंने एक ट्रेड लिया BTC में, जिस दिन मैंने फंडेड अकाउंट खरीदा, $200 का प्रॉफिट हो गया। अब मैंने फिर ट्रेड लिया, मेरा लॉस हो गया मेरा लॉस हो गया, $200 चला गया। अब मैं फिर से ट्रेड करने वाला था, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अगर मैंने ट्रेड लिया और लॉस हो गया तो मेरा तो 4,000 रुपये गया, मतलब $59 लगे थे, डिस्काउंट लगाया था तो $54 के आसपास लगभग लगे थे। तो मैंने सोचा कि मैं तो चला जाएगा पैसा ही, तो एक दिन सब्र कर लेते हैं, अगले दिन ट्रेड कर लेंगे, हो सकता है अगले दिन अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिल जाए और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो मैंने वेट किया, लेकिन ये मेरा पर्सनल अकाउंट होता तो मैं क्या करता, अरे यार कोई बात नहीं, फिर से ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट हो जाएगा, क्या दिक्कत है। वेट नहीं करते वहाँ पर। तो सबसे पहला मतलब बेनिफिट तो यही कहूँगा कि आपको यहाँ पर एक रूल दिया जाता है, और जिस पे आप कंसिस्टेंट रहते हो। आपको एक डर रहता है कि यार मैंने अगर रूल तोड़ दिया तो मेरा अकाउंट चला जाएगा। तो एक हिसाब से ये बढ़िया चीज़ है, आप डिसिप्लिन अपना मेंटेन करके रख दो। दूसरी बार आपके पास पैसा कम होता है तो आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है, $6,000। अब $6,000 कौन, एक एवरेज बंदा जो नया बंदा है या इंटरमीडिएट भी है, वो कहाँ से $6,000 ला पाएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं ला पाएगा भाई। और अगर वो $6,000 ला पा रहा है तो उसके पास पैसे की कमी तो नहीं है, तो चिल मार्केट में ट्रेड करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर जैसे कि मैं तो $6,000 का फंडेड अकाउंट खरीदा, आप 10,000 का, 25,000 का, आप 1 लाख का भी खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपके पास हर महीना 10 से 12% प्रॉफिट जनरेट करने की स्किल है तो, वरना कोई मतलब नहीं, आपका पैसा ही खराब हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप फंडेड अकाउंट खरीदो, यहाँ से आप डिसिप्लिन आपका बन जाएगा। आपने अगर अकाउंट को ब्लो भी कर दिया तो आपको गया कितना, आपका 4-5 हज़ार रुपये गया। आप फिर से 4-5 हज़ार रुपये लगाकर आप प्रैक्टिस करते हो, आपका डिसिप्लिन तो मजबूत है ही। इस बार थोड़ा बढ़िया स्ट्रैटेजी है, थोड़ा सा कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन, मतलब कुल मिला के बढ़िया स्ट्रैटेजी ढूंढ कर लाते हो, और उस पर कंसिस्टेंट बेसिस पे ट्रेड लेते हो। आपका 8% या 10%, पहली बार में 8%, दूसरी बार में 5% कंप्लीट हो जाता है। मैं फंडेड नेक्स्ट में लिया हूँ, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप सिर्फ 10 से 12% निकालते हो। $6,000 का 10 से 12% लगभग $500-600 हो गया, $600 लगभग हो गया 10%, ठीक है। तो $600 कितने आराम से आपको मिल रहे हैं, आपके जेब से गया कितना, 5,000 का, और हर महीना आप कमा कितना रहे हो, $600 होता है लगभग 48-50 हज़ार रुपया लगभग होता है। तो भाई साहब, आपका पैसा इतना लग रहा है, लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर आप 50,000 रुपये कमाने लग गए हो, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है और आप अपने स्ट्रैटेजी पे बिलीव करते हो, और हुआ बनकर स्ट्रैटेजी को पकड़ कर इस पर ट्रेड नहीं करते। कितनी अच्छी बात है, आप पहले ये सोचो। उसके बाद अगर एक चीज़ और बताऊँ, तो जब आप 10 से 12% निकालना सीख गए, तब आपको टेंशन फ्री हो जाना है। अब आपको खरीदना है बड़ा अमाउंट, $50,000 का या फिर $1 लाख का खरीद सकते हो। उसका फेस कंप्लीट करो, 2-4 महीना उससे बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट निकालो, विड्रॉ कर लो। उसके बाद $1 मिलियन के भी प्लान आते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे स्कैनिंग प्लान आते हैं जो मैंने सोच कर रखा हुआ है। धीमे धीमे जैसे आगे बढ़ता जाऊँगा आप सभी को बताता जाऊँगा। तो ये चैनल आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपको, बिगिनर से, इंटरमीडिएट से, उसके बाद एडवांस तक पहुँचाने में। मतलब कुल मिला के आप पैसा कमाने लग जाओगे, और सिर्फ पैसा कमाने नहीं लग जाओगे, पैसे को अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाओगे। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आप सभी को ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी, और मैं आपको स्क्रीनशॉट जो रिकॉर्डिंग है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ लगाकर। बाकी तो दोस्तों देखोगे, यहाँ पर मैंने अपना फंडेड नेक्स्ट का जो अकाउंट है वो 27 मार्च को खरीदा था, ठीक है। और यहाँ अभी आगे आपने सबसे पहले आपने सर्टिफिकेट देख ही लिया है कि 9 तारीख को मेरा जो कंप्लीट हो गया था फेज़ 1। यहाँ पर मैसेज भी आया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 9 अप्रैल को देख सकते हो मैसेज आया हुआ है कि मैंने फेज़ 1 कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, यू हैव कंप्लीटेड द फेज़ 1 चैलेंज, ठीक है। तो अब आप सभी को बिलीव हो गया, कोई भी फालतू की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है वो सारी रियल